तेलंगाना के मुख्यमंत्री एक ब्राह्मण समाज से आते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। तो जात का जो नशा होता है वो कहीं न कहीं दिख ही जाता है। अगर ब्राह्मण नहीं होते वो मुख्यमंत्री जी, तो इस तरह के जातीय दल पे टिप्पणी नहीं करते। लग रहा है कि मुख्यमंत्री क्या बन गए हैं, तो लग रहा है अलवला गए हैं। हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि ब्राह्मणवाद को खत्म करो, ब्राह्मणवाद को खत्म करो। तो लोग को लगता है कि प्रिया तो ब्राह्मण को गाली दे रही है। हम ब्राह्मण को गाली नहीं दे रहे हैं, हम ब्राह्मण को अभी भी सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। हम ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए बोल रहे हैं, जो बरसों से चली आ रही है ब्राह्मणवाद, जो आज भी कहीं न कहीं स्थापित है। और ये देखने को मिला है तेलंगाना में। नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? नीतीश कुमार जी, आप तो हमेशा ही बयानों पे उलटफेर करते रहते हैं, तो इस बार आप क्यों चुप है? लालू यादव जी ने कहा था कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाती है। तो आपको बिहार वाले तेलंगाना पहुंच के हल्दी लगाने के काम करेगी अगर इस तरह का बयान दीजिएगा तो। बिहार से ही हर चीज शुरू होता है और बिहार से ही हर चीज खत्म होता है। और बिहारी प्राउड से कहते हैं आई एम बिहारी। कुछ दिन पहले तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी और 3 राज्यों में हार हुई, लेकिन तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं रेवंत रेड्डी, बिहार को लेकर के बड़ा बयान दे दिए हैं। और कह सके तो एक तरह से विवादित बयान भी हो सकता है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना और बिहार के डीएनए में बहुत फर्क है और केसीआर जो पहले मुख्यमंत्री थे वहाँ के, उनको कास्ट को लेकर के भी बहुत सारी बातें उन्होंने कहा है। इस वक्त हमारे साथ प्रिया राज हैं। ये कैसे देखते हैं, बिहार और तेलंगाना के डीएनए में फर्क है? केसीआर कुर्मी जात से हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए, बिहार के बारे में उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए 100 बार, लेकिन नहीं सोचे। दुर्भाग्य की बात है कि वो नहीं सोचे। और बिहार के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना, एक मुख्यमंत्री पद पे रह के और इस तरह की टिप्पणी करना, एक जात आधारित टिप्पणी करना, ये कहाँ से शोभा देता है? इस पे कैसे लोग चुप हो सकता है? हमें बता दीजिए, इस पे कैसे लोग चुप हो सकता है? और बिहार के लोग तो नहीं माफ कर सकते हैं। भले हम कांग्रेस विचारधारा से हैं, भले हम कांग्रेस को मानते हैं, लेकिन इस तरह के बयान अगर कोई देते हैं तो उसे हम लोग भी नहीं छोड़ने वाले हैं। आप सीधा समानती लोग इस तरह का बयान देते हैं, जात आधारित बयान देते हैं। समानती विचारधारा के मनोवाद के ये लोग विचारधारा के लोग हैं। इसीलिए इस तरह के ये लोग के कारण से ही आज पिछड़ा अति पिछड़ा दलित लोग इतने पीछे जा रहे हैं। ये लोग को दलित पिछड़ा अति पिछड़ा लोग जिता रहे हैं। हमारे बहुजन समाज के लोग उनको वोट कर रहे हैं, जिता रहे हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री एक ब्राह्मण समाज से आते हैं। हम आपको बता दे रहे हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। किसी को ये पता नहीं होगा तो सुन लीजिए, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो जात का जो नशा होता है वो कहीं न कहीं दिख ही जाता है, कहीं न कहीं दिख ही जाता है। ये समझ लीजिए, ये उसी चीज का नशा है, ये उनको जात का नशा है कि उनको नीतीश कुमार पे या कुर्मी जाति पे जो उन्होंने टिप्पणी किया है, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने टिप्पणी किया है, बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उन्होंने कहा है कि डीएनए में खोट है। तो पहले अपने डीएनए में आप झांक के देख लीजिए कि आप कांग्रेस की वजह से आप मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं। नहीं तो आपके जैसे जैसे कितने आएंगे और कितने जाएंगे, ये समझ लीजिए। ये लोग के कारण से आज देश बट चुका है। इन्हीं लोग के कारण से रेवंत रेड्डी जी को बोल देना चाहते हैं हम कि एकदम जो बोल दिए हैं वो बोल दिए हैं, और होश में रहिए। बिहार के बारे में अगर आप कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हैं तो ये बिहार ही है, जो बिहार से ही सब कुछ शुरू होता है और बिहार से ही सब कुछ खत्म होता है। ये समझ लीजिए, बिहार ही एक ऐसा धरती है जहाँ से प्रधानमंत्री भी बनाता है और क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भी बनाता है, और मुख्यमंत्री को भी बिहार से ही दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री बनाता है। ये समझ लीजिए आप। लेकिन रेवंत रेड्डी जी को पता ही नहीं है। वो लग रहा है कि मुख्यमंत्री क्या बन गए हैं, तो लग रहा है अलवला गए हैं। रेवंत रेड्डी जी जो बिल्कुल हम तो इज्जत कर रहे थे कि कांग्रेस की विचारधारा पे वो चल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के जो नेता हैं, हम उनको बोलना चाहते हैं कि अपने मुख्यमंत्री को समझाइए, नहीं तो बिहार के लोग समझा देंगे अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझा देंगे उनको। कहीं ना कहीं कास्टिज्म को लेकर उसको हिम्मत कैसे हुआ, बिल्कुल छाव दिखा दिए। ये वही सोच के लोग हैं। बता कितना बार आप हम बोले वो ब्राह्मण है, ये समझ लीजिए। अगर ब्राह्मण नहीं होते वो मुख्यमंत्री जी, तो इस तरह के जातीय दल पे टिप्पणी नहीं करते। जिस तरह से उन्होंने पिछड़ों पे टिप्पणी किया है, पिछड़ों पे जिस तरह से टिप्पणी किया है, ये बर्दाश्त लायक नहीं है। बिहार की जनता अब तक कैसे चुप है, हमें एकदम आश्चर्य
रहा है। नीतीश कुमार अभी नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? नीतीश कुमार जी आप तो हमेशा ही बयानों पे उलट फेर करते रहते हैं, तो इस बार आप क्यों चुप है? जवाब देना चाहिए आपको। और कुर्मी समुदाय के जितने लोग हैं, आप लोग तो हमेशा अगर यही बयान कोई यादव समुदाय के दे दिए होते या कोई किसी और समुदाय के दे दिए होते तो आप लाठी और तलवार लेके निकल जाते, लाठी और तलवार लेके निकल जाते। लेकिन इस तरह का बयान एक मुख्यमंत्री देते हैं और आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। राहुल गांधी को इस मुद्दे पे इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे मुख्यमंत्री को हटा देना चाहिए। अच्छा। ऐसे मुख्यमंत्री को हटा देना चाहिए और बिल्कुल उनको सोचना चाहिए। राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी जी को, सबको सोचना चाहिए। कांग्रेस के जो भी वरिष्ठ नेता है उनको एक बार सोचना चाहिए था कि हमने गलती कहाँ कर दिया, हमने गलती कहाँ कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि ये जो सोच होती है ब्राह्मणवाद वाली सोच होती है। हम हमेशा कहते हैं ब्राह्मण को खत्म नहीं बोलते हैं करने के लिए, ब्राह्मणवाद वाला विचारधारा लेके जो लोग चलते हैं, शुरू से ही हम देख रहे हैं, कि ब्राह्मणवाद वाला विचारधारा लेके जो लोग चलते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि दलित, पिछड़ा, बहुजन आगे बढ़े। तो इसीलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है कि कहीं ये बिहार का बेटा नीतीश कुमार कहीं प्रधानमंत्री के लाइन में नहीं चले जाए, इसीलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो बिहार का बेटा हमेशा ही आगे रहेगा और हर चीज में आगे रहेगा, ये आप सोच लीजिए। तो इस तरह का बयान कितना उचित है देना? देखिए हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि ब्राह्मणवाद को खत्म करो, ब्राह्मणवाद को खत्म करो। तो लोग को लगता है कि प्रिया तो ब्राह्मण को गाली दे रही है। हम ब्राह्मण को गाली नहीं दे रहे हैं, हम ब्राह्मण को अभी भी सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। हम ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए बोल रहे हैं, जो बरसों से चली आ रही है ब्राह्मणवाद, जो आज भी कहीं न कहीं स्थापित है। और ये देखने को मिला है तेलंगाना में। जिस तरह से उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री पे कटाक्ष किया है, हमारे बिहार के ऊपर कटाक्ष किया है, तो मुख्यमंत्री जी तेलंगाना को सुन लीजिए, रेवंत रेड्डी जी, बिल्कुल। तो ये बिहार है और बिहार उड़ती, लालू यादव जी ने कहा था, लालू यादव जी ने कहा था, सुन लीजिएगा यूट्यूब से निकाल के, अगर आपको पता नहीं होगा। लालू यादव जी ने कहा था कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाती है। तो आपको बिहार वाले तेलंगाना पहुंच के हल्दी लगाने के काम करेगी अगर इस तरह का बयान दीजिएगा तो। बिल्कुल, क्यों नहीं? अरे हमारे बिहार की आन बान शान की बात है। बिहार वाले पे कुछ बोल दीजिएगा तो बिहार वाले कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार से ही हर चीज शुरू होता है और बिहार से ही हर चीज खत्म होता है। और बिहारी प्राउड से कहते हैं आई एम बिहारी, प्राउड फील होता है हमें कि हम बिहारी हैं। अच्छा। बिल्कुल प्राउड फील हो रहा है, गर्व से कहते हैं। आप भी कहिए, हम भी कहते हैं, सब कहता है, जो भी है बिहार के, हम गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं, हम बिहारी हैं, हमें बहुत प्राउड। डीएनए पे सवाल खड़ा कर अरे किसकी बोल दिए ना, ये बिहार है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाती है, लालू यादव जी ने कहे थे। तो अब समझ लीजिए कि रेवंत रेड्डी जी होश में रहिए, हम बता दे रहे हैं आपको। ये ब्राह्मणवाद वाले जो सोच बैठा के रखे हैं आप, तो बिहारी है आप जो गाली खुलेआम दे रहे हैं और इस तरह का बयान आप दे रहे हैं एक मुख्यमंत्री होके, ये कहीं से शोभा नहीं देता है। तो बिहार तो उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाती है। और आपको समझ लीजिए, अगर इस तरह का बयान आप देते रहिएगा तो बिहार वालों आके और आपको हल्दी लगाने के काम इस तरह का जो सोच है, कहीं ना कहीं उनका जो सोच है अभी भी जो 90 के दशक में होता था, ब्राह्मणवाद वाली सोच है। ब्राह्मणवाद वाली सोच कभी भी नहीं। जो ब्राह्मणवाद वाले सोच के लोग जो हैं, अभी भी बिहार है, देश में हर जगह लोग हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि ब्राह्मण को खत्म कर देने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण को हम मानते हैं, इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। हम हमेशा से बोल रहे हैं कि ब्राह्मणवाद के विचार वाले को खत्म करना है और ये हमें जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये लोग स्थापित रहेंगे और हम लोग को इन लोगों को खत्म करके रहना है। और इसीलिए ये समझ लीजिए, हमको जैसे ही देखे कि रेवंत रेड्डी जी का बयान आया है तो सबसे पहले हम देखे कि भाई इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, जरूर इसमें कुछ बात है। पता वही था कि भाई साहब निकले ब्राह्मण, तो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वाली सोच को तो दिखा ही दिए। धन्यवाद है आपका। बताइए, अभी भी आप ये सोच के लेके चल रहे हैं और कांग्रेस आपको मान के रखिए, हद है। चलिए, तो देखिए बिहार है, बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देती है, ऐसा प्रिया राज कर रहे हैं। और लालू यादव इस बात को बार बार जिक्र करते थे कि ये बिहार है, यहाँ उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा दिया जाता है। बहरहाल इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। और नीतीश कुमार भाई क्यों चुप है?
साफ कर रही हैं प्रिया कि नीतीश कुमार आखिर क्यों चुप है, क्योंकि बात कुर्मी पर आ गई है, बात बिहार पर आ गई है, बिहार का डीएनए पे आ गया है। तो आखिर इस तरह के जो तमाम बड़े नेता हैं वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। और प्रिया यह भी ने कहा है कि वो ब्राह्मण जाति से आते हैं, इसलिए वो अपना सोच जो है वो सोच को लेकर के इस तरह का बयान दे रहे हैं, और अभी भी उनके माइंड में, उनके अंदर छुआछूत का भावना है। ये तमाम बातें प्रिया राज खुद कर रही थी। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।